हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया हूँ कि डेटा क्या होता है। टाइप्स ऑफ डेटा मैंने आपको बताया है। प्राइमरी डेटा क्या होता है जी, और फिर मैंने आपको बताया है सेकेंडरी डेटा और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके सामने इस तरह का न्यूमेरिकल्स डेटा दे दिया हो और आपसे बोले कि आप इस डेटा को रिप्रेजेंट करिए बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूं कि इस तरह के डेटा को हम बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, जहां पे मैं आपको दो तरह की बातें सिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं इस लेक्चर की और इस लेक्चर की प्रॉब्लम्स की और इस टॉपिक्स की, तो ये है आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने यहाँ पे आपके लिए दो प्रॉब्लम्स ले रखा है जिसके हेल्प से मैं आपको इजीली सिखा दूंगा कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है और ये कैसे बनाते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन दिया है 3 coins were tossed 30 times. Each times number of head occurring was noted down as follow. Prepare a frequency distribution for above data. ये आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा दे दिया गया है और इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेटा कैसा है जी, जैसे यहाँ पे 3 coins को टॉस किया जा रहा है और उन तीनों कॉइन्स के टॉप पे अगर कोई भी हेड नहीं आया तो लिखा गया है 0। अगर तीनों कॉइन्स में से किसी एक कॉइन्स के टॉप पे अगर हेड आ गया तो लिखा गया है 1। अगर 2 के आ गया तो लिखा गया है 2। अगर 3 तीनों के ऊपर आ गया है ना, 3 सिक्के जो आप टॉस कर रहे हो, अगर उन सभी के टॉप पे हेड आ जाए तो उसके लिए लिखा गया है 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं इस डेटा को हम रिप्रेजेंट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए बहुत ही आसान सा यहाँ पे एक तरीके हैं स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले क्या करोगे, है ना, सबसे पहले तो आपको डेटा को लिखना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लिखते हो तब भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप डेटा को लिख लीजिए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे, है ना, हेयर गिवन डेटा, हेयर गिवन, हम इस गिवन डेटा को लिख लेते हैं जी, है ना। थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख के टेबल बनाने से थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती है। देखो पहले 0 कितनी बार है जी, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 यहाँ पे, है ना। 1 कितनी बार है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 जो है कि 10 टाइम्स है जी। और अगर 2 की बातें करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है ना, यहाँ पे ये 9 बार है। लिख लेते हैं ऐसे 2 1 2, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 बार है ना, 4 और ये 5 9, और 3 कितनी बार है भाई, 1 2 3 4 5, तो ये आया हुआ है 5 बार, ये आया हुआ है 5 बार। अब बनाते हैं इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है जी, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर, और यहाँ लिख लेंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कह सकते हैं, है ना,
यहाँ से लिख लेते हैं नंबर ऑफ हेड ऑकर लिख लेते हैं, ये सही रहेगा ना, नंबर ऑफ हेड ऑकर्स, और यहाँ लिखेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी, यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसकी फ्रिक्वेंसी, और ये है अपना टैली बार्स, ये अपना टैली बार्स है जी, है ना। देखो ध्यान समझो, मैं बोला हूँ नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर। अच्छा ऐसा भी हुआ है जिस समय कोई भी हेड नहीं आया है, एक बार ऐसा हुआ है कि केवल एक हेड आया है, या 2 हेड आया है, या तो 3 हेड आया हुआ है। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई भी हेड नहीं आया है, तो आप बोलोगे सर 6 टाइम्स ऐसा हुआ है जिस समय कोई भी हेड नहीं आया जी। ऐसा कितनी बार हुआ है कि केवल ये जो 1 है ना, केवल एक बार हेड आया, मतलब केवल 1 हेड आया हो, तो ऐसा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा 10 बार हुआ है कि एक हेड आया हुआ है, और ऐसी कितनी बार हुआ है कि 2 हेड आया हुआ है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा 9 बार हुआ है। और ऐसा कितनी टाइम्स बातें हुई है जिसमें तीनों का तीनों ही हेड आ गया है, तो आप बोलोगे सर जी ऐसा 5 बार हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे हो ना, अगर आप देख पा रहे हो जी, तो मैंने यहाँ पे सबकी लिख लिया फ्रिक्वेंसी, मतलब कोई भी हेड ना आने की फ्रिक्वेंसी क्या है, एक बार हेड आने की फ्रिक्वेंसी 10 है, 2 बार हेड आने की फ्रिक्वेंसी 9 है, और 3 बार हेड आने की फ्रिक्वेंसी क्या है जी 5 है। मतलब इसमें जो नंबर आप देख पा रहे हो ना, नंबर, ये नंबर कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इस 3 की फ्रिक्वेंसी 5 है। ये 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, तो 9 बार आया है, तो इस 2 की फ्रिक्वेंसी 9 है। और अगर यहाँ मैं बातें करूँ 1 कितनी बार आया है, तो इस पूरे दिए हुए न्यूमेरिकल डेटा में 1 10 टाइम्स आया है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी 10 है जी, है ना, और 0 की फ्रिक्वेंसी क्या है जी 6 है। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू ऑकर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट डेटा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 0 कितनी बार आया है, तो 0 6 बार आया है, तो 0 की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 6 हो जाएगी। 1 अगर 10 बार आया हुआ है इस डेटा में, तो इस जो ये जो वैल्यू 1 है इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ इन सबको अगर ऐड करूँ तो कितना मिलेगा जी, 9 और 6 15 और 5 20, और ये हाँ ये हो जाएगा 30। तो मैं अगर बातें करूँ टोटल की तो ये हो जाएंगे 30, है ना, 30 हो जाएंगे। अब बारी आती है टैली बार्स की। अरे भाई मैं टैली बार्स के बारे में एक बात ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि 1 के लिए केवल 1 बार ड्रॉ करते हैं, 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और 5 के लिए अगर करना हो तो ये 4 ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर दे, ये हो गया 5। अगर 6 के लिए करना हो तो 5 लिख करके लिख लेते हैं, ये 1 6। अगर हमें 12 के लिए करना है तो पहले ये लिख लेंगे जी, है ना, लिख लेंगे ये 10, और ये हो गया 2 12। तो इसी तरीके से अगर मैं बातें करूँ कि यहाँ पे 6 के लिए टैली बार क्या कैसे लिखेंगे, तो पहले तो लिखेंगे 5, है ना, और फिर ये हो गया 1। 10 के लिए 2 बार ऐसे 5 लिख देंगे, तो ये हो गया 5 और 5 10। 9 के लिए क्या करना है जी, तो ये हो गया 5, और ये हो गया जी 4, और 5 के लिए क्या करेंगे, बस ऐसे ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इस डेटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके कर दिया रिप्रेजेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं तो दिस इज़ टाइम टू सॉल्व द सेकेंड न्यूमेरिकल्स। सो मैं चाहता हूँ अपने सभी प्यारे बच्चों से कि पहले वो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। नाउ स्टूडेंट्स अब टाइम है सॉल्व करने का मुझे सेकेंड न्यूमेरिकल्स, है ना। तो मैं सॉल्व करता हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल जी। देखो ध्यान से, सेकेंड न्यूमेरिकल को एक बार आप ध्यान से अगर पढ़ जा रहे हो मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि दिया हुआ है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 9th इज रिकॉर्डेड एज फॉलो ABOO etc। कह रहे कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इस डेटा को आप रिप्रेजेंट कीजिए बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अगर आप देख पाओगे तो सेम टू सेम बातें कह रहा है कि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया है। तो किसी पहले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो A है,
दूसरे वाले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, थर्ड वाले का है OO-AB ऐसे करके, है ना। कुल मिला करके ऐसे 4 ठो ब्लड ग्रुप होते हैं। बाकी की बातें भी आप साइंस की दुनिया में भी जाओगे तो जरूर पढ़ लोगे। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, है ना। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, मैं यहाँ पे लिख लूँगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले एक बना लूँगा जी, ये वाला। अच्छा देखो, यहाँ पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, तो मैं पहले इसका नेम लिख लूँगा, है ना। नेम ऑफ ब्लड ग्रुप, या लिख लेंगे केवल ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप लिख लेंगे जी, हाँ, है ना। तो अगर मैं लिखूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ लिख सकता हूँ ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, फिर लिख सकता हूँ जी AB, और फिर लिख सकता हूँ O, और ये हो गया अपना टोटल वाला कॉलम। कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 30 आने भी चाहिए जितने स्टूडेंट्स के आप डेटा ले रखे हो। इसमें लिखूँगा मैं फ्रिक्वेंसी, है ना। इसमें लिखूँगा जी मैं इसकी फ्रिक्वेंसी, और यहाँ लिखूँगा टैली बार। मैं यहाँ लिखूँगा जी टैली बार्स। अच्छा मेरी बातें ध्यान समझो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इस 30 स्टूडेंट्स में जिसका ब्लड ग्रुप A है? तो आओ करते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा नहीं कि आप AB में से ले लीजिएगा ना। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? A है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 9 हो गई, है ना। कितने ऐसे बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप B है जी? 1 2 3, फिर कह सकते हैं यहाँ से 4 5 6। तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप B है। ऐसे कितने जिनका AB है जी? देखो यहाँ पे 1 2 3, बस 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है। ऐसे कितने जिनका O है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 12 बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? 12 है। तो मैं आपको बताना ये O है ना। तो इसका टैली बार क्या हो जाएगा? तो टैली बार की बातें करूँ तो यहाँ पे लिख लो आप पहले 5, और ये 4 9, ये 5 और ये 1 6, ये केवल 3 है, और यहाँ 12 है, तो ये हो गया 5 5 10, और ये 2 12। तो ये अगर बातें करेंगे हम टोटलिंग की तो 9 6 15 और, है ना, और 3 18 और 12 हो जाएगा 30। तो आप देख पा रहे हो टोटल 30 स्टूडेंट्स हो भी गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस डेटा को कर दिया रिप्रेजेंट बाय यूजिंग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये पहला वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसमें डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप क्या है ना, तो सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप की बातें करूं तो आप बोल सकते हो सर जी ब्लड ग्रुप O है। क्या है जी? ब्लड ग्रुप O है। तो यहाँ से